स्क्रीन पर नजर आ रहा शख्स है खालिद सैफी। वही खालिद सैफी जिस पर दिल्ली में दंगे भड़काने का आरोप है। वही खालिद सैफी जिस पर दिल्ली के दंगों के लिए 1000 करोड़ रुपए देने का आरोप है। वही खालिद सैफी जो ताहिर हुसैन का साथी था उन दिनों जब दिल्ली में दंगे भड़क रहे थे। वही खालिद सैफी जो मास्टरमाइंड था शाहीन बाग के धरने का, और वही खालिद सैफी जिसने चांद बाग में हिंसा की साजिश रची थी। पर खालिद सैफी का इतना सा कारनामा नहीं है। उसका कारनामा इतना बड़ा है जो अच्छे अच्छों की आंखें खोल दे। अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उन तस्वीरों में भी खालिद सैफी ही है, लेकिन वो तस्वीरें जिनके साथ हैं वो इस देश के नामचीन लोग हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें खालिद सैफी ऐसे लोगों के साथ नज़र आ रहा है जो या तो राजनीति के दिग्गज हैं या फिर पत्रकारिता के महानुभव। पर उन लोगों के साथ दिल्ली दंगों के अपराधी का क्या संबंध है? आखिर इतनी हंसती मुस्कुराती फोटोएं इन लोगों ने खालिद सैफी के साथ क्यों कर खिंचवाई हैं? पर खालिद सैफी की तस्वीरों का कारनामा यहीं पर ख़त्म नहीं होता। अब आप जो तस्वीरें देखने वाले हैं वो आपको चौंकाएंगी भी और आपकी आंखें भी खोल देंगी। जी हाँ, इस तस्वीर में खालिद सैफी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ नज़र आ रहा है, और इस दूसरी तस्वीर में उसके साथ खड़े व्यक्ति का नाम है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। अब सवाल ये है कि आखिर इन बड़े बड़े लोगों के साथ खालिद सैफी कर क्या रहा है? इसी की पड़ताल करने के लिए हमने खालिद सैफी के बारे में जानना शुरू किया। जब खालिद सैफी के बारे में हमने पता लगाया तो हमें पता चला कि खालिद सैफी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम का एक संगठन चलाता है और खुद को समाज सेवी बताता है। खालिद ने नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, सैफी उसी समुदाय से आता है जिस समुदाय से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन आते हैं। पुलिस का दावा है कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के साथ सैफी के काफ़ी करीबी संबंध हैं। पुलिस ने सैफी को चांद बाग में हुई हिंसा की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, एसआईटी का दावा है कि खालिद सैफी ने ही शाहीन बाग में जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष उमर खालिद और ताहिर हुसैन की मुलाकात करवाई थी। चांद बाग हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर चार्जशीट दायर की जा चुकी है और अब सैफी के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात हो रही है। इतना ही नहीं, चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया है कि मीटिंग में उमर खालिद ने कहा था कि दिल्ली में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे तो कुछ बड़ा करना है। अब ये बड़ा क्या था, ये सैफी और उमर खालिद से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। खालिद सैफी की गिरफ्तारी के बाद से ही सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरों की बाढ़ आ गई। इन तस्वीरों में खालिद सैफी वामपंथी मीडिया से लेकर प्रोपेगेंडा जगत की हस्तियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर सोशल मीडिया पर इस्लामिक विचारधारा की समर्थक आरजे साइमा आदि भी उनके साथ काफ़ी खुशी खुशी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार के साथ भी खालिद सैफी देखे जा सकते हैं। साथ ही खालिद सैफी को वामपंथी वेबसाइट द वायर की अरफा खानम, धान को गेहूं बताने वाले यूट्यूबर अभिसार शर्मा, राजदीप सरदेसाई आदि के साथ भी देखा जा सकता है।
एक तस्वीर में खालिद सैफी जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद के साथ भी नजर आ रहे हैं। साथ में उनके कई कॉमरेड साथी भी हैं। इस तस्वीर में जो खालिद सैफी के साथ नजर आ रही हैं वो आरजे साइमा है, जो कि एक रेडियो जॉकी है और उन्होंने शाहीन बाग से लेकर हिंदू विरोधी दंगों के बीच सोशल मीडिया पर निरंतर इस्लामिक विचारधारा का समर्थन किया था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सेल्फी खालिद सैफी के साथ है वो है संयुक्ता बासु और गुरमेह कौर की। इनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये कौन है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद सैफी के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। हमारी पड़ताल में हमने पाया कि खालिद सैफी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम की एक संस्था चलाता है और इसी के ज़रिए लोगों से जुड़ता है। वो लोगों को एक सर्टिफिकेट देता है जिसमें वो लोगों को ये बताता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है और उनके साथ जुड़ने की बात करता है। उसने इस तरह के सर्टिफिकेट आम आदमी पार्टी के नेताओं को उनकी दिल्ली जीत के बाद भी बांटे। इनमें से कुछ तस्वीरें उसी दौरान ली गई हैं, लेकिन जो तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ है या फिर जिसमें बड़े बड़े पत्रकार नजर आ रहे हैं, उनका इस सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये सिर्फ तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों के पीछे का सच सिर्फ यही लोग बता सकते हैं और इन लोगों ने अब तक अपनी कोई भी सफाई पेश नहीं की है। तस्वीरों के सहारे किसी को गुनहगार नहीं साबित किया जा सकता, इसलिए फ़िलहाल हमारी पड़ताल में इन सभी को हम क्लीन चिट देते हैं। लेकिन आने वाले समय में पुलिस की नज़र में ये सब लोग रहेंगे और इन सब लोगों से पूछताछ होगी। उसके बाद हो सकता है तस्वीर के पीछे का दूसरा पहलू भी हमें देखने को मिले।